हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद AKB IFM में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टैली प्राइम में जो GST है वो ऑटो कैलकुलेट कैसे होता है। आपने देखा होगा जब आप एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद आपको SGST और CGST का नाम सिलेक्ट करना होता है। तो इसमें हमारे पास एक फीचर ये भी है कि अगर आप चाहते हैं कि SGST और CGST का नाम सिलेक्ट ना करना पड़े, वो ऑटो कैलकुलेट हो जाए, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इस एंट्री करने के लिए क्या सेटिंग करनी है, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी सेटिंग करनी आ जाए और एंट्री किस तरह से की जाती है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए क्या करना है, हमें इसमें एक फीचर ऑन करना होता है। इस ऑल्टर में जाएंगे, ऑल्टर में जाके वाउचर टाइप में आप जिस भी वाउचर में आप कैलकुलेट करना चाहते हैं उसको करेंगे। यहाँ पे हम सेल का एग्जांपल ले रहे हैं। सेल के वाउचर में गए, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन। इस ऑप्शन को हम यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद इसके बाद इसी का ये आता है सेट ऑल्टर कि आपने इसकी सेटिंग ऑल्टर करना है, जो आपने ऐड करना है, तो उसके लिए यहाँ भी आप यस करेंगे। यस करने के बाद अब यहाँ पे हमसे पूछेगा कि कौन सी सेल है आपकी। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए टैक्सेबल सेल ले रही हूँ। अगर आप कोई और सेल भी लेना चाहें या क्रिएट करना चाहें तो यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टैक्सेबल सेल दे दिया। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज दे दी। ओवरराइड आप कर सकते हैं इसको यस। वो इसलिए उस केस में होगा कि अगर आप अलग अलग परसेंटेज की भी एंट्री करना चाहते हैं और आप टैक्सेबल सेल का एक ही लेजर बनाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम दे देंगे लेजर नेम में SGST CGST। यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं हम। इस केस में क्या है कि जब आप SGST को क्रिएट करेंगे तो आपको इसको परसेंटेज देने की जरूरत नहीं है, बस SGST लिख के स्टेट टैक्स दे देंगे। सेम ऐसे ही दूसरा हम CGST का कर लेंगे सेंट्रल टैक्स में। यहीं पे आप IGST भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम परसेंटेज नहीं देंगे, तो ये सब सेल के लिए टैक्स का जो है एक ही लेजर चलेगा। और यहाँ से आप इसको सेव कर देंगे। सेव करके अब जब आप इसकी एंट्री करेंगे तो एंट्री करने में क्या है, देखिए काउंटिंग वाउचर्स में आप जाएंगे। वाउचर में जैसे ही आप सेल ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ से हम सेल पे जाते हैं F8 से, तो अब देखिए सेल में यहाँ पे आपके सामने पहले से ही SGST CGST IGST मेंशन है। अदरवाइज क्या होता है कि जब हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करते वक्त हमने सिलेक्ट करना होता है कि SGST है या CGST है या IGST है। अब हमने वहाँ पे एलोकेशन पे यस कर दिया तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ आ गया। अब जब आप एंट्री करेंगे, पार्टी का नाम दिया, इसके बाद आपने पार्टी का नाम देके आइटम का नाम, जो भी आइटम है, बट यहाँ पे आइटम के टाइम आपने ध्यान रखना है, जो कि बहुत जरूरी बात है, कि जिस टाइम आप आइटम क्रिएट करेंगे आइटम के टाइम आपने GST को यस करके और यहाँ पे उसका जो है रेट मेंशन करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे रेट मेंशन नहीं करेंगे तो आपके जो है टैक्स ऑटो कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने GST का रेट मेंशन कर दिया आइटम का और इसको हमने सेव कर दिया। क्वांटिटी दे दी, उसका रेट दिया। यहाँ पे आप सेल सिलेक्ट कर लेंगे आपकी कौन सी है, टैक्सेबल है या सेंट्रल है। तो देखिए ये टैक्सेबल सेल हमने सिलेक्ट किया, इसने बाय डिफॉल्ट SGST और CGST ले लिया। नाम पहले से आ रहे थे, टैक्स का अमाउंट जो है आपका ऑटो कैलकुलेट हो गया। इसी तरह से अगर आप सेंट्रल सेल को सिलेक्ट करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट ही IGST को ले लेगा। तो ये उस केस में होता है कि अगर आप चाहते हैं कि बार बार आप SGST और CGST IGST मेंशन नहीं करना चाहते तो आप एक ही बार एलोकेशन सेट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे जो है वो ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। इसके साथ ही ये तो टैक्स की हो गई। इसी में अगर आप चाहें तो हम राउंड ऑफ को भी सेट कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बिल हैं वो राउंड ऑफ भी साथ साथ होते रहें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सेम वही ऑल्टर में जाके वाउचर टाइप में, जैसे हमने यहाँ पे सेल्स में इस एलोकेशन में टैक्स को दिया था,
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, SGST, CGST, IGST के साथ ही एक हम राउंड ऑफ का लेजर भी सिलेक्ट कर लेंगे। राउंड ऑफ दे दिया और ये आपसे ये पूछेगा कि राउंड ऑफ को आपको कैसे रखना है, नॉर्मल उसमें रखना है, आइटम पे, वैल्यू पे, रेट पे, किस अमाउंट पे रखना है। तो यहाँ पे हम दे देंगे यूजर डिफाइंड वैल्यू पे और यहाँ पे आप यस कर देंगे। इसके अलावा जो राउंड ऑफ में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, नॉर्मल राउंडिंग होता है और डाउनलोड राउंडिंग, उसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो राउंड ऑफ देने से क्या है, जैसे आप यहाँ से सेव करेंगे, अब जब आप सेल की एंट्री में वहाँ देखेंगे, ये देखिए आपका जो है राउंड ऑफ का ऑप्शन भी ऑटोमेटिक आ गया। तो जब आप एंट्री कोई भी करेंगे तो अगर वो राउंड ऑफ होनी होगी, अगर उसमें कोई अमाउंट होगा तो वो आपका जो है इसमें राउंड ऑफ भी हो जाएगा। अब इसमें कोई ऐसा था नहीं हमारा राउंड ऑफ वाला, तो इसलिए आया नहीं है। तो राउंड ऑफ का अमाउंट भी ऑटोमेटिकली वो जो है आपका नॉर्मल राउंडिंग से करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका माइनस या प्लस में आ जाएगा। तो इसी तरह से ऑटो GST कैलकुलेट होता है। टैली में और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। इसी तरह आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि नई नई वीडियो आपको देखने को मिले। थैंक यू।